हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा। अभी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है रिगार्डिंग हैक ऑफ इंटर ग्रुप 2 इन नवंबर 23। भी किस तरीके से एक हैक डिकोड करा है उन्होंने कि इंटर ग्रुप 2 कैसे हम निकाल सकते हैं बाय गिविंग 2 पेपर्स नवंबर 23। बट मैं ये चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि उसको अप्लाई मत करना, बिल्कुल ही मत करना। आप पे उल्टा भी वो चीज़ जा सकती है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग आईसीआई से क्लैरिफिकेशन अभी आनी बाकी है। अब मैं आपको वो चीज़ सिचुएशन बताता हूँ, ठीक है जी। हमारे जैसा कि हमें पता है कि ग्रुप 2 नवंबर 23 हमारा ओल्ड कोर्स के अंदर लास्ट अटेम्प्ट है। इसके बाद हमें मूव कर दिया जाएगा न्यू स्कीम के अंदर, जिसका हमारा पहला अटेम्प्ट मई 24 में पड़ेगा, ठीक है जी। लास्ट अटेम्प्ट है ग्रुप 2 के अंदर। हमारे 4 पेपर हैं। पेपर 5 अकाउंट्स का आता है, 6 ऑडिट का है, 7 EISM और 8 FMN इको का। न्यू स्कीम क्या चीज़ है? न्यू स्कीम के अंदर हमारा पेपर 4 तीन ही पेपर है, कॉस्टिंग, ऑडिटिंग और FMSM। देखो जी, जो चीज़ बताई जा रही है कि भैया अकाउंट्स जो है आपका न्यू स्कीम के अंदर नहीं है और आपका EISM आपका न्यू स्कीम में नहीं है, तो खाली आप नवंबर 23 में जिसका भी ग्रुप 2 बचा हुआ है वो खाली ऑडिट और FM इको को अगर एग्जाम्प्ट कर लेते हैं, 60+ ले आते हैं, तो उनको प्रमोट कर दिया जाएगा, पास कर दिया जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि न्यू स्कीम के अंदर ना ही आपका अकाउंट्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है जी, और ना ही आपका EISM एग्जिस्ट करता है, ठीक है जी। इस तरीके से है हैक और डिकोड आपको बताया गया, इस तरीके से आप पास कर सकते हैं। बट ICI इतना बेवकूफ नहीं है, वो हमसे आगे 2 कदम ज्यादा की सोच के चलता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा गाइडलाइन आ सकती है कि हमारा जो न्यू स्कीम में है, भाई आप तो अभी तो आप 2 पेपर एग्जाम्प्ट कर लोगे और बोलोगे क्योंकि 2 पेपर एग्जिस्ट नहीं करते हैं इसलिए हमें फाइनल में भेज दो या फिर हमारा ग्रुप 2 क्लियर कर दो। लेकिन न्यू स्कीम में 3 पेपर है, मतलब अगर एग्जाम्पशन मिलेगी तो कॉरस्पॉन्डिंग उसी पेपर के रिगार्डिंग मिलती है, यही बताया गया था, ठीक है जी। बट ग्रुप को क्लियर करने के लिए तो न्यू स्कीम में 3 है और ओल्ड स्कीम में 4 है, तो आपका ग्रुप ऐसा हो सकता है। मैं ये कई बात अभी लिखी नहीं है, बट मैं आपको जो हैक बताया गया है उसको ना अप्लाई करें, इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपने वो चीज़ अप्लाई कर दी और चीज़ उल्टी पड़ गई और बाद में बता दिया गया कि भैया आपको कॉस्टिंग का पेपर भी देना पड़ जाए, तब उस केस के अंदर आपकी हैकिंग नहीं चलेगी, ठीक है जी। अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ऑडिट और FMNE को एग्जाम्प्ट कर लेते हो, ठीक है जी, ICI आपको कह सकता है कि ठीक है आपने अकाउंट्स नहीं दिया, EISM नहीं दिया, आपका ग्रुप 2 तभी क्लियर माना जाएगा जब आप हमारे कितने पेपर दे दोगे, हमारे आप 3 पेपर दे दोगे। लेकिन आपका तो 2 ही एग्जाम्प्ट है, ठीक है, मैं मान गया कॉस्टिंग आपका ग्रुप 1 में था, बट ICI अड़ने को अड़ भी सकता है कि भैया आपका तो ग्रुप पूरा निकालने के लिए तीनों पेपर पास होने जरूरी है, ठीक है जी। वो इस तरीके का कुछ ऑप्शन रख सकता है कि या तो आप कॉस्टिंग का पेपर दो, ठीक है, या फिर आपको जो है एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। कौन सी एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी? जो आप क्लेम करना चाहते हो ना, EISM में ना बैठ के और FMN इको में बैठ के। आप खुद सोच के देखो, हमारा एक पार्ट जो है SM EIS एक पेपर के मतलब 2 पेपर को मर्ज करा गया है, EISM में SM है और FMN इको में FM है, ठीक है जी। जो पुराने बच्चे बैठे जो पास हो रहे तो 4 पेपर दे के करे, तो ये चीज पॉसिबल नहीं होगी कि 2 पेपर दे के आप ग्रुप 2 जो है वो क्लियर कर जाओ। इन दोनों को मर्ज करा गया है, ठीक है। FMN SM ICI पॉइंट भी अगर आप उनसे क्वेरी भी रेस करते हो, वो पास होने के लिए आप जिद करते हो तो वो क्वेरी भी रेस कर सकता है कि भैया पास होने के लिए तो जो मर्ज है, मर्ज जो है सेम कॉरस्पॉन्डिंग ऑडिट को ऑडिट से एग्जाम्प्ट होएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, FMN SM दोनों अलग अलग सब्जेक्ट को मर्ज करा गया है। सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसा काम मत करना कि 2 पेपर के लिए खाली जाओ एग्जाम्पशन के लिए और बाद में आपके ऊपर चीज उल्टी पड़ जाए। सो मेरी रिक्वेस्ट यही है आपसे, आप चारों पेपर में अपीयर हो, कोशिश करो ऑडिट में एग्जाम्पशन लाने की, ठीक है जी, सो दैट आपको कॉरस्पॉन्डिंग पेपर वो चीज
ना देना पड़े। EIS SM FM निको के एग्जामिशन के बारे में अभी गाइडलाइंस आनी बाकी है, ठीक है, तो उसका वेट करो। बट माइंड में या कोई ऐसी स्ट्रैटेजी, कोई ऐसा प्लान मत लेके जाना कि भाई 2 पेपर देंगे और बाकी, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता इसलिए हमें तो प्रमोट कर दिया जाएगा। ICAI हमेशा फेवर में लेता है डिसीजन, फेवर में ही गाइडलाइंस लाता है, बट इस तरीके की गाइडलाइंस वो नहीं लाएगा। जो पुराने बच्चे जो है, जो उन्होंने एफर्ट करे हैं, ठीक है, वो उनके वेज है। जो आपका कायदे से हक की जो चीज़ मिलती है वो आपको जरूर मिलेगी और उसी तरीके की गाइडलाइंस आएगी, ठीक है जी। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।